तालिबानी लड़ाकों का अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद अब आतंक का सबसे बड़ा खतरा न सिर्फ अफगानिस्तान पर बल्कि पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। लेकिन उससे पहले यह खतरा खुद अफगानिस्तान को ही अपनी गिरफ्त में लेने को तैयार है। अब ISIS खुरासान ने डर का लेवल और बढ़ा दिया है। तालिबान के खौफ से काबुल एयरपोर्ट की ओर भागने वालों पर ISIS खुरासान का कहर बरपा है, जिसकी वजह से काबुल ही नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान में डर और दहशत का माहौल है। वहां रहने वालों की जिंदगी कुछ ऐसी हो गई है कि उनके एक तरफ मौत का कुआं है और दूसरी तरफ आतंक की गहरी खाई। 26 अगस्त के बाद अब ISIS और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन काबुल एयरपोर्ट पर और उसके आसपास ड्रोन से हमला कर सकते हैं। ये ड्रोन कोई बाहर से आए ड्रोन्स नहीं हैं, बल्कि अमेरिका की अफगान सेना को दिए गए ड्रोन ही हैं, जो तालिबान और उससे जुड़े कई संगठनों के हाथ लग गए हैं। तालिबान के हाथ जो अमेरिका के कई अत्याधुनिक हथियार लगे हैं, उनमें कई विनाशकारी हथियार भी शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है ड्रोन्स का। एजेंसियों को मिल रहे इनपुट के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान के सैन्य बलों को हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट्स, नाइट विजन गॉगल्स, राइफल्स के साथ साथ कई अत्याधुनिक ड्रोन भी दिए थे। इन ड्रोन में स्कैन, ईगल ड्रोन और कई अन्य शामिल हैं। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल यूं तो सर्विलांस और स्कैनिंग के लिए किया जाता है, लेकिन तालिबान के साथ जुड़े कई आतंकी समूह इसमें बदलाव कर इसका इस्तेमाल पिन पॉइंट हमलों के लिए भी कर सकते हैं। ISIS और अल-कायदा ने ऐसे ड्रोन्स की बड़ी खेप हासिल कर ली है। ये संगठन अपने आतंकियों को इन ड्रोन्स के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दे रही हैं। इसके साथ ही पिन पॉइंट अटैक में इनको कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसकी प्लानिंग भी की जा रही है। खास बात यह है कि इन ड्रोन्स को 50 से 70 किलोमीटर दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। यानी ड्रोन्स का फायदा ये है कि आतंकियों को उस इलाके में भी होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ड्रोन हैं जो 12-15 किलोमीटर तक विस्फोटक अपने साथ ले जा सकते हैं। अब तक आतंकियों के पास इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन कभी नहीं थे, लेकिन अब आतंकी समूह इसका इस्तेमाल अपने दहशत फैलाने के मंसूबों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं।